नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने ईस्टर्न बॉडी वेस्टर्न माइंड अनुडिया जूरी द्वारा पुस्तक लिखित के पिछले अध्याय की अगली कड़ी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आइए दोस्तों, इसे बड़े ध्यान से सुनते हैं। दूसरा अध्याय, दूसरा चक्र, जिससे उसे अपने शरीर की गति करने की क्षमता से और अधिक गहराई से जुड़ने में मदद करना, अवरोध की फंसी हुई ऊर्जा के रूप में समझते हुए मुझे पता था कि मुझे चीजों को खोलने की जरूरत है ताकि ऊर्जा को साफ करने के लिए बाहों को अपनी गतिशीलता वापस पाने देने से एक खुलापन पैदा हुआ और उसकी शक्तिहीनता की भावना कम हो गई। धीरे धीरे मैंने उसकी ऐतिहासिक सामग्री और उभरती भावनाओं को आंदोलन में बुनना शुरू कर दिया, जो जल्द ही यादृच्छिक गति से उद्देश्यपूर्ण अभिव्यक्ति में बदल गया। उसने अपनी आंतरिक जरूरतों के अनुसार अपनी बाहों का उपयोग करना सीखा, बारी बारी से समर्थन के लिए आगे बढ़ना या सीमाओं को स्थापित करने के लिए दूर धकेलना। सीमाओं और शक्ति और आधार की भावना स्थापित होने के साथ भावनात्मक सामग्री पर अधिक गहराई से काम करना सुरक्षित हो गया। हमने धीरे धीरे उसके शरीर में जमी बर्फ को पिघलाना और भावनात्मक प्रवाह को बहाल किया। जब किसी जीव को खतरा होता है तो लड़ने की या भागने की तैयारी के लिए शरीर में ऊर्जा की प्रवाह बढ़ जाता है। अगर ना तो भागना संभव है और ना ही लड़ना, जैसा कि एक बच्चे को उसके पिता द्वारा पीटा जाना, तो हमें इन आवेगों को दबाना होगा, भले ही इस शरीर को ऊर्जा मिल रही है। बार बार होने वाला आघात जिसे हम दूर नहीं कर सकते, हमें सक्रियता और अवरोध के इस ऊर्जावान विरोधाभास में जीने के लिए मजबूर करता है। इसका परिणाम एक प्रकार की जमी हुई तीव्रता होती है, जिसे टॉनिक गतिहीनता या जमने की प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है। शिकारियों को बेवकूफ बनाने या आघात के प्रभाव को कम करने के तरीके के रूप में मृत होने का नाटक करने की क्षमता पूरे पशु स्वराज में एक प्राकृतिक जैविक प्रतिक्रिया है। जमने से हम आंशिक रूप से शरीर के बाहर निकल पाते हैं और होने वाली दर्दनाक संवेदनाओं से अलग हो जाते हैं। अगर हम आघात को रोक नहीं सकते तो अलगाव या एक मूल्यवान बचाव है। यह हमें तत्काल अनुभव में हमारी जागरूकता को कम करके अभिभूत होने से बचाता है। स्रोतों: संभावित थेरेपिस्ट पीटर लीवेन ने इस बात का अध्ययन किया किस तरह से बार बार होने वाले आघात और दुर्व्यवहार शरीर में एक पुरानी ठंडक पैदा करते हैं। जब कोई आघात सक्रिय होता है तो व्यक्ति ठंड की तरह थोड़ा हिलता है। दरअसल हम कठोर रूप से जमे हुए होते हैं, अपनी हरकतों में जमे हुए होते हैं, सिकुड़े हुए और खुद से सिमटे हुए होते हैं और इस प्रक्रिया में सारी ऊर्जा खर्च करते हैं। जानवरों के साम्राज्य में यह ठंडक की प्रतिक्रिया स्थायी नहीं होती है। जब आघात खत्म हो जाता है तो जानवर हिल सकता है और अनियमित रूप से आगे बढ़ सकता है, जमी हुई ऊर्जा को बाहर निकाल सकता है और अंततः अपनी प्राकृतिक अवस्था में वापस ला सकता है। यदि आघात बार बार या लगातार होता है इत्यादि कोई उपचार या आराम या सुरक्षित स्थान नहीं है जहां से मुक्ति मिल सके, तो हम इस अतिरिक्त जमी हुई ऊर्जा को मुक्त नहीं कर पाते हैं। हमारे अस्तित्व का एक निश्चित हिस्सा आघात में बंद रहता है, ऊर्जा की मुक्त अभिव्यक्ति बाधित हो जाती है। पीटर लेविन का वर्णन स्पष्ट है: जब हम खतरे का प्रभावी ढंग से जवाब नहीं दे पाते तो हमारा तंत्रिका तंत्र खतरे को एक सतत तंत्र अभिभूत हो जाता है। तो मांसपेशियों की परस्पर विरोधी संदेश भेजे जाते हैं, वे एक साथ काम नहीं कर सकते, हरकतें अपनी तरलता खो देती है। ये झटकेदार, कठोर और असंवित
हो जाती है, जो घटना से प्रेरित चिंता को और बढ़ा देती है। जब अनुभव काफी तीव्र होता है, जीव ढह जाता है, शरीर मन इसे चिंता, असहायता, हार और अवसाद के रूप में अनुभव करता है। यदि ठंड से गतिहीनता उत्पन्न होती है, तो पिघलने से शरीर की प्राकृतिक गति को मुक्त करना शामिल है। जिस तरह शांति दर्श के बाद रक्त संचार को बहाल करना तीव्र दर्द पैदा कर सकता है और इसे धीरे धीरे किया जाना चाहिए, उसी तरह गतिहीनता के दर्दनाक प्रभावों से मुक्ति के साथ भी अवरोध जितना व्यापक होगा, आघात उतना ही अधिक होगा और उतना ही अधिक ऊर्जा वहां संग्रहित ही होगी। मुक्ति धीरे धीरे और बहुत सावधानी से की जानी चाहिए। तंत्रिका तंत्र को अत्यधिक प्रभावित होने से बचाने के लिए सबसे पहले किसी तरह का लंगर या आधार स्थापित करना महत्वपूर्ण है, जिस तक मुश्किल समय में पहुंचा जा सके। यह एक सुरक्षित या परिचित स्मृति हो सकती है, एक शरीर की स्थिति को जो आरामदायक महसूस होती है, या शक्ति के आंतरिक स्रोत के साथ संबंध, चाहे वास्तविक हो या काल्पनिक। जब धारा में बांध हटा दिया जाता है, तो ऊर्जा को एक ऐसा प्रवास हो सकता है कि हमें बहुत तेजी से नीचे की ओर बढ़ने से बचने के लिए एक बड़ी चट्टान को पकड़ने की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के लंगर जलने से यह चक्र एक की भेषता है जम जाती है। यह भावनाओं को संवेदना और आवेग में अनुवाद कर दिया जाता है। जब आप इस क्रोध को महसूस करते हैं, तो आपके शरीर में क्या संवेदनाएं होती हैं, क्या होता है? क्या आपके हाथ इस ऊर्जा के साथ कुछ करना चाहते हैं? शरीर की संवेदना में स्थिर होकर ऊर्जा अर्थ खोजने के लिए चेतना से ऊपर की ओर बढ़ जाती है। क्या यह क्रोध आपके पिता द्वारा आपके प्रति निर्देशित क्रोध के समान है जब आप एक बच्चे थे? क्या आप इस शर्म को अपनी उपलब्धि के स्तर के बजाय अपने परित्याग के परिणाम के रूप में देख सकते हैं? धीरे धीरे आगे बढ़ना भी महत्वपूर्ण है। अनुभव के विभिन्न भागों को टुकड़ों में फिर से जोड़ना, लेकिन इसे धीमे एकीकरण अनुपापन कहते हैं। अनुपापन में रसायनों को एक बार में थोड़ा थोड़ा करके निकाला जाता है, इतनी मात्रा में कि विस्फोट न हो। इस तरह पूरी मात्रा बिना किसी दुर्घटना के एक साथ आ जाती है। दर्दनाक स्थितियों में तंत्रिका तंत्र को हटाना या घटना के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को धीरे धीरे स्थिर करने की आवश्यकता होती है। छोटे छोटे टुकड़े जिन्हें तंत्रिका तंत्र बिना अभिभूत के संभाल सकता है, अंतः पूर्ण उपचार की ओर ले जा सकते हैं। यह एक जटिल प्रक्रिया है और उसका वर्णन पीटर लेविन की पुस्तक वेकिंग द टाइगर, हीलिंग ट्रॉमा थ्रू द बॉडी में किया गया है। जो व्यक्ति बार बार दर्दनाक घटनाओं को झेलता है, वह अपराध बोध की व्यापक भावना से ग्रस्त हो जाता है कि वह खुद किसी न किसी तरह से आघात द्वारा छोड़ी गई एक लगभग सार्वभौमिक छाप है। पीटर लेविन। दोस्तों, यह अध्याय यहीं तक। इसकी अगली कड़ी कल फिर लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।